गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम मुबशरीन है। आज की क्लास में हम टैली के कुछ और आगे की टर्म्स सीखेंगे जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको गुड्स तक बताया था। आई होप आप समझ गए होंगे। आज हम आगे पढ़ेंगे कि टर्मिनोलॉजीज अकाउंटेंसी में और क्या क्या होती है। स्टार्ट करते हैं। जैसे लास्ट में आपने ट्रेड पढ़ा था, बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल, ऑनर, प्रॉफिटर, शेयर होल्डर, पार्टनर, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न्स एंड गुड्स। ये सब आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग का मतलब ड्रॉ कुछ नहीं करना है। इस अकाउंटेंसी में इसका मतलब अलग होता है। ड्राइंग का मतलब होता है, जैसा भी आप कैपिटल का मतलब आपको पता होगा, अगर कि जो अगर जैसे मैं आप है, आपने अपने बिजनेस में जो पैसा लगाया है, जो अपने बिजनेस के थ्रू, बिजनेस के पर्पस के लिए जो पैसा इसमें इन्वेस्ट किया था, इन्वेस्ट जो मनी होती है वो अगर आप निकाल लें आप अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो ड्राइंग ट्रांजैक्शन में उसे ड्राइंग बोला जाता है। कि जो ऑनर होता है किसी भी कंपनी का, अगर वो अपने पर्सनल यूज के लिए कंपनी में जो लगाया गया, बिजनेस पे लगाया गया पैसा वो निकाल लेता है पर्सनल यूज के लिए, तो उसे ड्राइंग ट्रांजैक्शन में डालते हैं। ड्राइंग बोला जाता है उसे, उस ट्रांजैक्शन को ड्राइंग बोला जाता है। अब क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिटर में जो देता है, मीन्स आप किसी को उधार दे रहे हैं या कोई कैश दे रहे हैं, कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो आप डेप्ट क्रेडिटर के फॉर्म में आएंगे, आपको क्रेडिटर में रखा जाएगा। डेटर क्या होता है? डेटर वो होता है जो लेता है। जैसे आप आपसे जो प्रोडक्ट ले रहा है या उधार ले रहा है, वो डेटर में आता है। नेक्स्ट क्या है? ड्राइंग। आई होप आपको समझ में आएगी कि ड्राइंग क्या होती है। जो ऑनर होता है अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल ले, उसे ड्राइंग बोलते हैं। क्रेडिटर जो उधार देता है या जो भी आपसे आप जो दे रहे हैं, जैसे सपोज मैं देने वाली हूँ, तो मैं क्रेडिटर होंगी कि मैंने किसी को उधार दिया, किसी को प्रोडक्ट दिया है, कोई भी ऐसे कोई चीज जो देने वाला होता है, जो देता है वो क्रेडिटर होता है। डेटर क्या होता है? जो लेता है, कोई भी सर्विस या कुछ वो ले रहा है, तो वो डेटर में आएगा। इसके बाद लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्या होती है? जो थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन कह सकते हो, जो बिजनेस में लगाता है। ये दो टाइप्स की होती है। लायबिलिटी मीन्स जैसे बैंक, अगर आपको यूज लोन ले रहे हैं अगर आप बैंक से, तो वो सेकंड पार्टी हो जाती है कि आपके बिजनेस में वो लगा रही है पैसा। या फिर आप किसी और से ले रहे हैं कि बिजनेस के लिए, तो वो थर्ड पार्टी या सेकंड पार्टी में आती है। जो आपके अलावा कोई बिजनेस में पैसा लगा रहा है, वो लायबिलिटी कहलाती है। शॉर्ट टर्म की होती है, लॉन्ग टर्म की होती है। शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि जो भी आपने जो भी अमाउंट या जो लायबिलिटी जिस टाइप की ली है, तो वो 1 ईयर के बिटवीन में, मतलब 1 साल के अंदर अंदर जो भी उसका है भुगतान होता है, या फिर जो भी उसकी पेमेंट वगैरह जो भी आपको देना है, वो 1 साल के अंदर आपको करनी होती है। लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि इसका जो देने का जो प्रोसीजर होता है वो ज्यादा होता है, 1 साल से ज्यादा होता है। कि 1 साल, कभी कभी 2 साल लग जाते हैं, 3 साल लग जाते हैं आपको पेमेंट करने में, मतलब इसकी जो भी आपने लाइबिलिटी ली है उसके भुगतान करने में आपको 1 साल से ऊपर का जो अगर टाइम पीरियड लग रहा है, तो वो लॉन्ग टर्म में आती है। लाइबिलिटी में फिर बता रही हूँ कि लाइबिलिटी क्या होती है। थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन आपके अलावा, मतलब आपका जो बिजनेस आपके अलावा कोई और लगा रहा है पैसा, तो वो लाइबिलिटी होती है। दो टाइप्स की है, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म। अब एसेट्स पे आते हैं। एसेट्स क्या होते हैं हमारे? एसेट्स वो होते हैं जो हमारे बिजनेस में प्रॉफिट दिखाते हैं एक तरह से। कि अभी के टाइम के लिए आपका एसेट इतना है, आपका प्रॉफिट इतना है। एसेट्स वो होते हैं हमारे फिक्स्ड। इसमें दो टाइप्स के एसेट्स हैं, एक फिक्स्ड होता है और एक करेंट है। करेंट फिक्स्ड यानी जो लॉन्ग टर्म के लिए फायदेमंद होता है हमारा, मीन्स इस
जैसे कोई कार होती है, आपने कोई कार खरीदी, तो एक तरह से वो आपके लिए असेट्स है, क्योंकि वो फिक्स्ड असेट है, वो काफी लॉन्ग टाइम के लिए आपके लिए चलेगी। उससे आपको जो प्रॉफिट मिलेगा लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा। अगर आप उसे कहीं ओला या उबर में अगर लगा दें उस कार को, तो आपका वो फिक्स्ड एसेट है, एकदम लंबे टाइम के लिए चलता है। फिक्स्ड एसेट्स में वो आते हैं जो लॉन्ग पीरियड तक चलते हैं। करंट एसेट्स में वो आते हैं जो अभी तो है, अभी तुरंत, मीन्स कुछ टाइम पीरियड के लिए होते हैं, कुछ आवर्स के लिए, कुछ डेज के लिए, बस। करंट एसेट्स वो होते हैं जैसे आप डेटर को ले लो, अगर डेटर आपकी पेमेंट वापस कर रहा है तो आपका करंट एसेट है। कोई बिल रिसीव कर रहे हैं आप, कोई रेंट रिसीव कर रहे हैं, तो आपका करंट एसेट्स होता है। कोई कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो करंट एसेट्स है। फिक्स्ड एसेट्स में आपका कार है, कोई फर्नीचर है, ये सारे लॉन्ग टर्म्स में आ जाते हैं, फिक्स्ड एसेट्स में आते हैं। बात करें एक्सपेंस की, एक्सपेंस वो होता है जो बिजनेस में, जो भी आपका खर्चा बैठा है, जो भी आपका उसे बिजनेस में बनाने में, लगाने में जो भी लागत लगती है, जो भी खर्चा है, वो एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस भी दो टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है। और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, जो बिजनेस में किसी प्रोडक्ट को बनाने में या मटेरियल लाने में कोई खर्चा हो रहा है, वो डायरेक्ट में आता है। सपोज मान लें आपका कोई बिजनेस है, आपने कोई प्रोडक्ट को बनाने के लिए सामान जो मंगाया, जो मटेरियल मंगाया, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। जो मंगाने का जो खर्चा है वो आपका डायरेक्ट है। कंपनी का जो रेंट जा रहा है या इलेक्ट्रिसिटी पूरी कंपनी की जा रही है, बिल आप पेमेंट कर रहे हैं, तो वो आपका डायरेक्ट होता है। या वेजेस आप देते हैं, जैसे जो वर्कर है उनकी वेजेस देनी पड़ती है, तो वो आपका डायरेक्ट है, क्योंकि उस प्रोडक्ट को बनाने में वो हेल्प कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट में आता है। इनडायरेक्ट, जैसे सैलरी हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, ये सारे आपके इनडायरेक्ट में आते हैं। कैरिज आउटवर्ड है कि सामान आप भेज रहे हैं, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट जो प्रोडक्टिविटी से, जो मटीरियल जो बना रहे हैं आप, उससे रिलेटेड अगर कोई खर्चा है, कोई एक्सपेंस है, वो डायरेक्ट में आएगा। और प्रोडक्ट के अलावा, प्रोडक्ट बनाने के अलावा कोई खर्चा है तो वो इनडायरेक्ट में आएगा। इसके एग्जांपल्स है, इनडायरेक्ट के एग्जांपल, फैक्ट्री रेंट हो गया, कैरेज इनवर्ड है कि सामान जो मटेरियल है, जो गुड्स है, जो स्टॉक है वो मंगा रहे हैं आप, वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। वेजेस दे रहे हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इनडायरेक्ट में कैरेज आउटवर्ड, आउटवर्ड क्या होता है, कैरेज आउटवर्ड यानी जो सामान बन गया, आपका जो प्रोडक्ट होता है, आप उसे बाहर कहीं भेज रहे हैं, तो वो आउटवर्ड में आता है। इनवर्ड यानी मंगा रहे होते हैं। सैलरी होगी, टेलीफोन बिल होगी, ये आपका इनडायरेक्ट वे एक्सपेंस में आता है। आई होप आपको ये समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं आपको स्टार्टिंग से ग्रो थ्रू कर दूं। ट्रेड एंड बिजनेस आपको पता है, ट्रेड और बिजनेस सेम है। बिजनेस का व्यापार करने के लिए बस डिफरेंस क्या है कि एक जो बिजनेस है वो लीगल फॉर्म में और बड़े अमाउंट में होता है। लीगल फॉर्म में हो तो बिजनेस है, अदरवाइज वो ट्रेड है। प्रोफेशन के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, किसी भी चीज़ में प्रोफेशनल बनने के लिए। देन कैपिटल क्या है, जो बिजनेस में लगाया गया पैसा है, वो कैपिटल ओनर के थ्रू। ओनर क्या है, जो मालिक होता है। तीन टाइप्स के ओनर है, प्रॉफिटर, शेयर होल्डर, पार्टनर। परचेज, परचेज जो सामान लार्ज अमाउंट में जो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है वो परचेज होता है, और उसे मुझे खरीद के बेचना हो तो परचेज में आता है। परचेज रिटर्न, कोई सामान मैंने खरीदे, परचेज किया, फिर मैं उसे रिटर्न कर रही हूँ किसी किसी भी इशूज इशू होने की वजह से, तो परचेज रिटर्न में। सेल में,
सेल करते हैं प्रॉफिट के लिए, कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, कोई भी जो प्रॉफिट लेने के पर्पज से जो सेलिंग की जाती है वो सेल होता है। स्टॉक को आप सेल कर रहे, गुड्स को भी सेल कर रहे हो, तो आपका उससे प्रॉफिट आ रहा है, तो अब आपकी सेल है। और सेल अगर वो रिटर्न आ रही है वापस किसी भी रीजंस की वजह से, तो वो सेल रिटर्न में आएगी। गुड्स जो आपके प्रेजेंट टाइम में बिजनेस में जो स्टॉक होते हैं या जो भी प्रोडक्ट है उसमें, वो गुड्स में आती है। एंड ऑफ द ईयर में ये क्लोजिंग स्टॉक के नाम से फिर इसे पढ़ा जाता है। ड्राइंग का काम क्या है, जो कैपिटल जो भी ऑनर है, वो जो बिजनेस में पैसा लगाता है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर वो निकाले तो वो ड्राइंग कहलाती है। क्रेडिटर में जो देने वाला होता है वो क्रेडिटर होता है। डेटर जो लेता है वो डेटर होता है। कोई भी सर्विस वो अगर वो ले रहा हो तो वो डेटर में आएगा। लायबिलिटी जो सेकंड पर्सन जो पैसा लगाता है बिजनेस में, वो लायबिलिटी होती है। वो दो टर्म की है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में 1 साल के अंदर आपको उसकी पूरी पेमेंट करनी पड़ती है, मीन्स आपको पूरा उसका भुगतान करना पड़ता है। लॉन्ग टर्म में 1 साल से ज़्यादा लग जाते हैं। असेट्स जो आपको अभी के जो आपके कंपनी को प्रॉफिट दे, कोई भी प्रोडक्ट है या कोई डाटा है, कुछ भी हो, वो असेट्स में आता है। इसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं, फिक्स्ड एंड करेंट। फिक्स्ड में जो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आपको प्रॉफिट दे, वो आपका फिक्स्ड। करेंट में शॉर्ट टर्म टाइम के लिए होता है, कुछ आवर्स के लिए या कुछ डेज के लिए, फ्यू मंथ के लिए, वो करेंट एसेट्स होते हैं। एक्सपेंस जो बिजनेस में लगाया गया खर्चा होता है। डायरेक्ट में प्रोडक्ट बनाने से रिलेटेड जो भी खर्चा हो रहा है, उसका मटेरियल मंगाने में, उसको बनवाने में, फैक्ट्री रेंट है, वेजेस है, वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट में इनके अलावा सैलरी या किसी पर्टिकुलर एरिया का टेलीफोन बिल जा रहा है या कैरेज आउटवर्ड है, वो आपका इनडायरेक्ट है। आई होप आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्ड, न्यू वर्ड्स के साथ मिलेंगे, न्यू टर्म्स के साथ मिलेंगे। आज के लिए यहीं तक ही। नेक्स्ट, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी क्वायरी तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। आज के लिए यहाँ तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइकिंग सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।